कभी योग लगे ना तो तुम इंदौर से सावन के महीने में एक बार यहाँ पर आकर देखना कुबेरेश्वर धाम। सीवन नदी का जल भरकर जब शिव भक्त अपना भाव लेकर यहाँ पहुँचते हैं तो बाबा से दिल से एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं। वो पीला कनेर का फूल, क्योंकि उसकी बड़ी महत्वता है कुबेरेश्वर धाम पर कावड़ के समय पर। तो एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं और कावड़ का जल जब बाबा को चढ़ाते हैं तो उसके अंदर का जो भाव होता है, उसका चेहरा जो बोलता है, ऐसा लगता है शिव कनेर का पुष्प लगता है कि केवल भक्त शंकर जी के शिवलिंग पर नहीं चढ़ा रहा, कंकर शंकर पर नहीं चढ़ा रहा। जब वो कनेर का पुष्प आस और विश्वास के साथ समर्पित करता है, कावड़ का जल चढ़ाता है, तब ऐसा लगता है कि मेरा शंकर स्वयं बैठकर स्नान कर रहा है और उस कनेर के फूल से श्रृंगार कर उसका श्रृंगार। ये मेरे लातूर की जीजियों, मेरे महाराष्ट्र की बेटियों, मेरे महाराष्ट्र लातूर के ओसा के क्षेत्र के सभी रहवासियों, धन्यवाद देना जजमान परिवार को, धन्यवाद दीजिएगा उनको, शिव तीर्थ प्रतिष्ठान को, जिन्होंने इस कथा को अपने भक्तों के लिए ऑनलाइन प्रारंभ कर दिया कि हमारे भक्त अगर सुन नहीं पा रहे तो ऑनलाइन श्रवण उनका साथ होता है। धन्यवाद दीजिएगा। शिव भक्त उदास ना हो, अपने अपने घर से श्रवण कर सकते। सावित्री चक्कर खाकर पड़ी थी, मां की आंख में आंसू भरा था, रो पड़ी, चीख पड़ी, चीख बहुत चीखी, मेरी बेटी 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 सावित्री 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 सावित्री। आवाज आवाज छिपरा मंदिर के ठीक पीछे थी। जब छिपरा में तट पर से आवाज मेरे काल अधिपति महाकाल राजा के पास पहुंची। महाकाल शिव महापुराण में अगर आप स्कंद पुराण का अवंतिका खंड पढ़ेंगे, स्कंद पुराण का अवंतिका खंड अगर कभी पढ़ेंगे या केदार खंड पढ़ेंगे या काशी खंड आप शिव महापुराण स्कंद पुराण में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा सजीव शिवलिंग का वर्णन। सजीव शिवलिंग से मतलब है भारत की भूमि पर कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जो केवल दुनिया की निगाह में वो पत्थर के पाषाण के नजर आते हैं, दुनिया की दृष्टि में वो पाषाण के नजर आते हैं, पर जब आप स्कंद पुराण का अवंतिका खंड, काशी खंड, केदार खंड जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वो पाषाण के शिवलिंग या पत्थर के शिवलिंग नहीं है, उसमें शंकर खुद अपना वजूद रखकर स्वयं शिव वहां विराजमान रहता है। भक्त जब तकलीफ में होता है, दिल से पुकारता है, तो हमारे यहाँ अवंतिका खंड स्कंद पुराण की कहती है कि शंकर पाषाण के रूप में तो मंदिर में रह जाते हैं और अपना स्वरूप में उस भक्त के पास उसका दुख काटने को दुख। लोग कहते महाराज ये कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि, यहाँ कोई मंदिर में भगवान नहीं है, यहाँ कंकर की पूजन होता है, कंकर की पूजन। अरे दुनिया में किसी मंदिर में जाओगे तो भगवान पहले से मिलेगा, यहाँ तो ढूंढना पड़ेगा। पहले ढूंढो कंकर को, यहाँ पहले शंकर को ढूंढो। और शंकर को जैसे आप अपने घर में पहले घर में जब ऑफिस से आती हो ना, सर्विस से आती हो, नौकरी से आती हो, तो पहले आते से क्या, क्यों मम्मी कहाँ है, मम्मी को ढूंढ, क्यों लीला कहाँ है, पत्नी को ढूंढ। और जब बच्चे नजर नहीं आते तो कहते क्यों कमलेश, क्यों बच्चे नहीं दिखे, क्यों विमलेश नहीं दिख रहा, कहाँ गया ये, देखो तो आवाज लगाओ जरा, देखना गाड़ी उठा के चले गया, ना जाने कहाँ गया, बच्चों को आवाज लगा रहा, बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए। जैसे एक माता पिता
ऑफिस से, दुकान से, फैक्ट्री से, बाहर से आते हैं तो अपने बच्चों को ढूंढते हैं, उसी तरह कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बच्चे अपने बाप को ढूंढते हैं। मेरा पिता, मेरा पिता। कंकर में शंकर को ढूंढकर फिर उसकी आराधना, उसकी पूजन, उसकी अर्चना, फिर उसको ढूंढकर रखना। और रखने के साथ में 5 कंकर जब रखे और पूजन करी रही थी, थाली लेके बैठी थी, कंकु चावल लगाई रही थी, इतने में कोई चप्पल पहन के इधर से चले गया और सिर पे पल्लू लेके उसको घूर रही है। शंकर जी देख रहे हैं, जब मुझे ढूंढ के लाई है तो निगाह मुझसे मिला, उसको क्या देखती है? मुझे। फिर इतने में कोई इधर से निकल कर चले गए, पूजन कर रही थी कंकर शंकर की, सामने से निकल कर चले गए, हाथ के इशारे से बोल, दिख नहीं रहा, मैं पूजन कर रही हूं। शंकर जी बोले, जब मेरे पास आई है, क्यों इन चक्कर में पड़ी है? तूने मुझे ढूंढा है, बड़ी मुश्किल से तो कुबेरेश्वर धाम का कंकर ढूंढने से मिलता, और उसमें भी मिल जाए और मिलने के बाद बैठ गए। अब अड़ोसी पड़ोसी इधर वाले जाएगा, कोई उधर से जाएगा, कोई उधर से जाएगा, कोई उधर से जाएगा, सब आजू बाजू से निकल रहे होंगे, कोई चिल्लाएगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। इतनी देर में फिर बाजू में से कुत्ता निकल के चले गए, फिर उसको झटका दिया। फिर इतने में कोई उधर से आया, फिर किसी ने आकर कहा, ए माँ उधर बैठो, कहाँ बैठ रही हो बीच में? फिर सोचा अब कहाँ लेके जाऊं, नहीं उठूं।